और मैं पहली स्टोरी के बारे में कुछ बताऊं उसके पहले एक वीडियो आपको देखना चाहिए। कौन से बैंक में पैसा रखे कि बैंक में पैसा रखना बंद कर दे। कल शादी है मेरी लड़की की। सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है। कब मिलेगा पैसा? सेविंग के बचत रहता है, इसकी वजह से हम लोग आके रखते हैं ना, इधर सेविंग करते हैं। बैंक में डालेगा अभी कौन? बैंक का ही सेफ्टी नहीं है। जब ये शब्द बैंक आप सुनते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल आता है भरोसा। और आम आदमी के भरोसे पर पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। पैसा घर से चोरी ना हो, पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए भरोसा किया जाता है बैंक पर। और ये सिर्फ नोट नहीं होते हैं जो बैंक में जाकर जमा किए जाते हैं। ये गरीब एक मिडिल क्लास के सपने होते हैं। ये बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होता है, बच्चों की शादी की तैयारियां होती हैं, परिवार के सिर पर छत बनाने की आकांक्षाएं होती हैं, बुढ़ापे के पेंशन होता है, तनख्वाह होती है, ईएमआई होता है। ये सब कुछ बैंक में जमा होता है। ये सब कुछ भरोसे पर बैंक में जमा होता है। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका वही बैंक, आपके उसी बैंक में बेईमानी होती है। और जब पता चलता है और आपको बताया जाता है कि बैंक में जमा सारा पैसा फ्रीज हो चुका है, सारा पैसा रोक दिया गया, एक नया पैसा जो अपने खाते में आपने जमा किया उसमें से आप एक नया पैसा निकाल नहीं सकते। बैंक ने धोखा किया, कार्रवाई हुई, लेकिन सजा किसे मिली है? सजा एक आम आदमी को मिली है। सजा उस आदमी को मिली जो अपने पैसे को लेने के लिए लाइन में खड़ा है, लाइन में खड़ा होकर रो रहा है और सिर्फ खाली हाथ वापस लौट रहा है। उस आदमी को सजा मिलती है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ, जिसे हम कह रहे हैं न्यू इंडिया करप्शन बैंक, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रातों रात कई प्रतिबंध लगा दी, कई रोक लगा दी। रोक क्यों लगाई मैं बताऊंगा, उसके पहले रोक क्या लगाई बताता हूं। पहली रोक ये कि ना तो बैंक कहीं पैसा लगा सकता है, ना कोई पेमेंट कर सकता है, ना बैंक के ग्राहक कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ना पैसा जमा कर पाएंगे अपने खाते में, ना खाते से एक भी पैसा आप निकाल पाएंगे। बैंक कोई नया लोन नहीं दे सकता है, बैंक अपनी कोई संपत्ति नहीं बेच सकता है। ये सब प्रतिबंध लगा दिए गए। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ नाम का बैंक रह चुका है आज की तारीख में। 1968 में बने इस बैंक की 28 ब्रांच हैं। 28 ब्रांच, सोचिए कितने लोगों के खाते होंगे। और लगभग सारी ब्रांच महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से संचालित होती हैं सारी की सारी ब्रांच, जो अब जिनके खाता धारक सिर पकड़ के बैठे और रो रहे हैं। लोग परेशान हो जाएंगे, क्या करेंगे? अब उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। मुझे नहीं मालूम कब मिलेगा पैसा। 6 महीने के बाद, तो अभी 6 महीने तक मैं क्या करेगा? 2000-3000 रहेगा मेरे लिए तो वो ज्यादा ही है, क्योंकि मेरा घर कर्ज उसमें ही चलता है ना। फिर डर लगता है ना, ऐसा ये पैसा भी जाएगा तो करेंगे क्या हम लोग? मुझे मालूम पड़ा तो मैंने खाना तक नहीं खाया ना। मेरे को अभी दिक्कत हो गया, मेरे को कुछ भी अभी बता नहीं सकती है। अभी ये शादी के माहौल में कितने बड़े खर्च होते हैं, हर आदमी को पैसा देना पड़ता है। बहुत सारी तबाही, बहुत सारी बर्बादी हो जाएगी इसमें। और बहुत सारे लगता है मुझे सुसाइड न कर ले, ऐसी नौबत ना आ जाए। घर पे लड़के की शादी आ रही है, क्या करें? कल शादी है मेरी लड़की की। सुनने वाले नहीं, लाइन में लगे रहो, सुनते तो बोलेंगे ना। सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है, वो सब अब फंस गए। एफडी का जो इंटरेस्ट आता है उसी से बाकी खर्चा चल रहा है। अभी सीनियर सिटीजन के लिए वही तो एक सोर्स ऑफ इनकम है। बैंक का ही सेफ्टी नहीं है। मंथली जो विड्रॉल करके हम लोग अपना घर का खर्च चलाते हैं, तो भी वो मंथली का विड्रॉल ही बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया,
इसका 60,000 मेरा 10,000 क्यों देख लिया? बोलने का ना था ऐसा ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया। अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज डाला है। हम लोग ने इंटरनेट बैंकिंग ट्राई किया, मोबाइल ऐप का ट्राई किया, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को उस चीज से। ये दरवाजा तोड़ो और अंदर घुसो और ले लो। अगर आज ये लोग चले गए तो हम लोग का पैसा नहीं मिलने वाला है। सुन लेना सब बैंक के बंद होने की खबर आई तो खाता धारकों की मानो जान निकल गई और किसी की भी हालत खराब होगी सर। जब ये पता चलता है कि जो पैसा तिनका करके जोड़ा गया, जो पैसा बैंक में रखा गया, उनमें से 6 महीने तक 1 रुपया आप नहीं निकाल पाएंगे, 1 रुपये का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, बजाय इसके बावजूद इसके कि कितनी जरूरत आपको है। आरबीआई कह रहा है कि बैंक की आर्थिक हालत ठीक नहीं, इसलिए फैसला लिया। लेकिन कोई यह भी बताए कि इतने दिनों से आरबीआई क्या कर रहा था। यह बैंक पिछले 2 सालों से घाटे में था, तब क्या नजर नहीं गई? तब कोई पूछने क्यों नहीं आया? और अचानक कुंभकर्ण निंद्रा से जागा गया और बैंक के 2,436 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जो 2,436 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए, ये किसके पैसे थे? ये खाता धारकों के पैसे थे, जिन्होंने अपनी कमाई को भरोसे के तहत बैंक में जमा किया। वो खाता धारक जिसने जाकर तो बैंक में फाइलों में कोई गड़बड़ी नहीं की। कोई खाता धारक तो जाकर बैंक में गड़बड़ी नहीं करता है ना। बैंक के लोगों ने की होगी, अगर की होगी तो नहीं, सजा मिल रही है उन खाता धारकों को। और एक और बात बताता हूं आपको, वो बात सुनेंगे तो आप ये जानेंगे कि सिस्टम के सामने एक आम आदमी वाकई कितना आम होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद जिसका खाता है बैंक के अंदर, वो अपने खाते से 1 रुपया निकाल नहीं सकता, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की तनख्वाह, बैंक की बिल्डिंग का किराया, बैंक के बिजली के बिल, ये सब कुछ टाइम पर होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग रो रहे हैं, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनका इस बैंक में खाता है, तो वो क्या करना होगा? अगर आपका पैसा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में है तो DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसके तहत 5 लाख रुपए तक तो आपको मिल सकता है, जिसके लिए आपको www.dicgc.org.in पर जाना होगा। अपने खाते की जानकारी, अपनी जानकारी, जो उसमें नियम बताए जाते हैं, वो सब देना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 5 लाख रुपए बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। ये 5 लाख रुपए लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, एक लंबा इंतजार आपको करना होगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। और अगर 5 लाख से ज्यादा तो इंतजार कीजिए कि जब आरबीआई हरी झंडी दे दे, सारी वित्तीय अनियमितताएं खत्म हो जाएं, तो शायद आपको आपका पैसा वापस मिले। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि पैसा वापस मिलना चाहिए। ये कहा जाता है ना हमारे समाज में, हमारे आसपास, कि मुश्किल वक्त के लिए पैसा जोड़ना है तो बैंक में जोड़ लो। लेकिन आज न्यू इंडिया करप्शन बैंक, मैं तो करप्शन बैंक कह रहा हूं, नाम आधिकारिक तौर पर है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। इसी बैंक ने देश के हजारों लाखों लोगों की खुशियां पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी कहीं और, जिसको ढूंढे नहीं मिल रहा है। और यह मामला केवल महाराष्ट्र के हजारों लोगों तक, लाखों लोगों का नहीं है। यह मामला उस देश के अंदर उन 252 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर का भी है। इस देश के अंदर वेरीफाइड 252 करोड़ बैंक अकाउंट हैं। कई लोग होते हैं इनके 2-4 खाते होते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं, दिल्ली में रहते हो, आप चाहे पटना में रहते हो, चाहे लखनऊ में रहते हो, चाहे इंदौर में रहते हो, रांची में रहते हो, गुरुग्राम में रहते हो, तिरुवनंतपुरम में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, कहीं भी रहते हो, एक छोटे से गांव में रहते हो या मेट्रो सिटीज में रहते हो, अगर आपका बैंक ने कोई भी वित्तीय अनियमितता की है, अगर आपका बैंक डूबेगा तो आपका पैसा डूबेगा और आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन क्या मिलेगा? सिर्फ सहानुभूति मिलेगी, सिर्फ सांत्वना मिलेगी, आश्वासन मिलेगा कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इस देश में 12 सरकारी बैंक, 21 प्राइवेट बैंक, 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, 252 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक
49 कोऑपरेटिव बैंक, 1420 नॉन स्केड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, 44 विदेशी बैंक, 6 पेमेंट बैंक, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इन बैंकों के सारे खाते मिलाएंगे तो 252 करोड़ बैंक अकाउंट है। अगर बैंक ही दिवालिया हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है, या जैसा आरबीआई ने प्रतिबंध इस बार लगाया वैसे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो आपकी केवल 5 लाख रुपए तक जो आपने जमा किए हैं सिर्फ वही सुरक्षित हैं। या तो किसी और बैंक के साथ मर्जर होगा, आपकी जमा पूंजी लौटाई जा सकती है। आपका बैंक कितना सेफ है इसको पता लगाने का कोई पैरामीटर नहीं। और कई लोग ये दुहाई देते हैं कि भाई कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखते क्यों? 1% के लालच में, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक आम आदमी जो तनख्वाह के भरोसे अपना पूरा जीवन यापन करता है, कुछ हजार रुपए साल में जोड़ पाता है, उसके लिए 1% का इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। और बैंक डूबे या ना डूबे यह सुनिश्चित करना सिस्टम का काम है, उस आदमी का नहीं जिसको सामने बैंक दिखता है और वो पैसे जमा कर देता है। लेकिन फिर भी कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको जांचकर आप सही जगह अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसी के कहने पर, कोई आपको कितना भी सगा हो, कोई कितना भी जानकार हो, उसके कहने पर बैंक अकाउंट नहीं खुलवाइए। देश में 12 सरकारी बैंक हैं, उन सरकारी बैंकों में खाता खुलवाएं तो कंपैरेटिवली आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। समय समय पर बैंकों को लेकर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं, आप कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से उन रिपोर्ट्स की जानकारी आपको मिले, उन रिपोर्ट्स के बारे में आप जाने पढ़े। इस पूरे मामले में बैंक दोषी है, लेकिन सिस्टम और सरकार भी लोगों को ही परेशानी के लिए जवाबदेह हैं। सरकार नियम बनाती है, सिस्टम फॉलो करता है, बैंक डूबता है तो सजा मिल रही है आम आदमी को। कुछ सवाल है। पहला सवाल खड़ा होता है वित्त मंत्रालय पर। जब पहले भी बैंकों के बंद होने से ग्राहकों के नुकसान की खबरें सामने आ चुकी हैं, मामले सामने आ चुके हैं, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ठोस मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जा रहा? इसी को लेकर सवाल यह भी है कि जब ये बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं, यानी शटर डाउन की नौबत आ जाती है, तब अचानक से नींद से जागा जाता है। तब अचानक वित्त मंत्रालय कदम उठाता है, उसके पहले क्यों नहीं उठा ली गई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अब बैंक से जो पीड़ित ग्राहक हैं उनके लिए मंत्रालय क्या करने जा रहा है? जब लोगों से बात की, लोगों का कहना यह कि उनके 19 लाख रुपए किसी के बैंक के अंदर जमा है, किसी 2 दिन के बाद बेटी की शादी है जिसको पैसा चाहिए, किसी को अपने बेटे के बच्चे की फीस भरनी है, वो लोग क्या करेंगे? खाली भरोसे बैठे रहे कि 6 महीने बाद हालात सही होंगे, पैसा मिलेगा। पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस पैसे को लेने के लिए जिम्मेदारी में हो सकता है कई लोग अपना दम तोड़ दें। सवाल आरबीआई पर भी है, क्योंकि अगर इस बैंक की समय समय पर स्क्रूटनी की जाती तो शायद आज ये हाल ना होता कि लोग अपने पैसों के लिए बैंक के दरवाजे के सामने खड़े होकर आंसू बहा रहे होते। अचानक बैंक बंद होता है, हजारों लोगों की जमा पूंजी खा जाता है। जब हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे लोगों से मिलने, तो लोगों ने बताया कि जब जी न्यूज पर उन्होंने खबर देखी, उसी खबर को देखने के बाद पता चला कि ये बैंक बंद होने जा रहा है या बैंक को प्रतिबंध। रात को 7 बजे जब जी न्यूज पे देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई ये उड़ गई है। तो बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर वो?